बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो शख्स लैलतुल क़द्र में ईमान के साथ और सवाब की नीयत से इबादत के लिए खड़ा हो, उसके पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो शख्स लैलतुल क़द्र में ईमान के साथ सवाब की नीयत से इबादत के लिए खड़ा हो, उसके पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। फ़ायदा खड़ा होने का मतलब यह है कि नमाज पढ़े, और इसी हुक्म में ये भी है कि और किसी इबादत, तिलावत, ज़िक्र वग़ैरह में मशगूल हो जाए। और सवाब की उम्मीद रखने का मतलब ये है कि रिया यानी दिखावे वग़ैरह की बदनीयती से खड़ा ना हो, बल्कि इखलास के साथ महज अल्लाह ताला की रज़ा और सवाब के हुसूल की नीयत से खड़ा हो। खत्ताबी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि इसका मतलब यह है कि सवाब का यकीन करके बशाशत क़ुलूब के साथ खड़ा हो, बोझ समझकर बददिली के साथ नहीं। खुली हुई बात है, जिस कदर सवाब का यकीन और एतक़ाद ज़्यादा होगा, उतना ही इबादत में मशक्क़त का बर्दाश्त करना सहल और आसान होगा। यही वजह है कि जो शख्स क़ुर्ब इलाही में जिस कदर तरक्की करता जाता है, इबादत में इन्हिमाक ज़्यादा होता है। नीज़ ये मालूम हो जाना भी ज़रूरी है कि हदीस बाला में और इस जैसी अहादीस में गुनाहों से मुराद उलमा के नज़दीक सगीरा गुनाह यानी छोटे गुनाह होते हैं, इसलिए कि कुरान पाक में जहाँ कबीरा यानी बड़े गुनाहों का जिक्र आता है, उनको इल्ला मन ताबा के साथ जिक्र किया। इसी बिना पर उलमा का इजमा है कि बड़े गुनाह बग़ैर तौबा के माफ़ नहीं होते। बस जहाँ अहदीस में गुनाहों के माफ़ होने का जिक्र आता है, उलमा इसको सगाइर यानी छोटे गुनाहों के साथ मुक़य्यद फरमाया करते हैं। मेरे वालिद साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू का इरशाद है कि अहादीस में छोटे की क़ैद दो वजह से मज़कूर होती है। छोटे की क़ैद दो वजह से मज़कूर नहीं होती। अव्वल तो ये कि मुसलमान की शान ये है ही नहीं कि इसके ज़िम्मे कोई बड़ा गुनाह हो, क्योंकि जब बड़ा गुनाह इससे सादिर हो जाता है तो मुसलमान की असल शान ये है कि उसको उस वक़्त तक चैन नहीं आता जब तक कि उस गुनाह को तौबा करके माफ़ ना करवा ले। दूसरी वजह यह है कि जब इस किस्म के मौके होते हैं, मसलन लैलतुल क़द्र ही में ले लो, जब कोई शख्स बाउम्मीद सवाब इबादत करता है तो अपनी बदआमालियों पर नदामत उसके लिए गोया लाजिम है और हो ही जाती है। इसलिए तौबा का तहक़्क़ुक़ खुद ब खुद हो जाता है। तौबा की हकीकत गुज़िश्ता पर यानी जो हो गया है उस पर नदामत और आइंदा न करने का अज़्म है। लिहाजा अगर कोई शख्स बड़े गुनाह का मुर्तकिब भी हो तो इसके लिए ज़रूरी है कि लैलतुल क़द्र हो या कोई और इबादत का मौका हो, अपनी बदआमालियों से सच्चे दिल और पुख्तगी के साथ दिल व ज़बान से तौबा कर ले, ताकि अल्लाह ताला की रहमत कामिला मुतवज्जे हो जाए, सगीरा कबीरा सब तरह के गुनाह माफ़ हो जाएं, और याद आ जाए तो इस सियाहकार को भी अपनी मुखलिसाना दुआओं में याद रखें। बाद लोग तौबा को ये समझते हैं कि गाल पे मार दिया तौबा तौबा और पिछले सारे गुनाह माफ़ हो गए, बल्कि गलत अक़ीदा है। तौबा के असल माने ये है कि जो गुनाह हमसे हो गए हैं, हम नीयत करें कि अल्लाह आइंदा हम गुनाह को नहीं करेंगे और आइंदा उन गुनाहों से अपने आप को बचाएंगे। ये पक्की सच्ची तौबा है। आम तौर से हमारा मिजाज ये हो गया कि मस्जिद में बैठकर हम तौबा कर लेते हैं या घर में बैठ के तौबा कर लेते हैं, और फिर हमारी नीयत ये होती है कि बाहर जाके हमको वही काम करने हैं, तो फिर ये तौबा नहीं कहलाती। तौबा ये है कि आइंदा जो गुज़िश्ता हो गया उस पर नदामत हो कि अल्लाह हमसे गलती हो गई,
اور آئندہ کے لیے کہ اللہ ہم اس کو نہیں کریں گے. یہ ہے پکی سچی توبہ. اللہ ہم سب کو پکی سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ.